साथियों नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो हम अपने छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगा। बधाई क्यों देना चाहता हूँ, शायद आप जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी ये बधाई हम सिर्फ आपको आधी देंगे, यानी 50%। इसलिए 50% की आप लोगों की जो मेहनत रही, जो आपने बिना डरे इस्तीफा देकर जो शासन और प्रशासन को मजबूर किया है, उसका रिजल्ट आना प्रारंभ हो गया है। हम चलेंगे पहले पत्र पर, जो कि एक नोट शीट है आपके स्वास्थ्य विभाग की। तो आप पहले ये नोट शीट देखिए। इस नोट शीट में स्पष्ट कर दिया गया है कि आपका नियमितीकरण असंभव नहीं है, यानी आपका नियमितीकरण होके रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आप अपने संघ के जिलाध्यक्ष, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो भी हैं, उनको आप बिल्कुल इस काम में लगा के रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, शासन प्रशासन भटकने ना पाए, और आप उनको केंद्रित रखना अपने नियमितीकरण पर। तो जो नोट शीट चली है, इसमें अतिरिक्त भार की बात कही गई है। तो अतिरिक्त भार तो केंद्र सरकार नहीं देगी, केंद्र सरकार जो भी खर्च होता है उसका 60% ही देती है, लेकिन जो कर्मचारी होता है वो राज्य का विषय होता है। हम आपको दो पत्रों के माध्यम से बताना चाहेंगे, खासकर ये पत्र जो है आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ही है, जो कि केंद्र सरकार देखता है। केंद्र सरकार जो योजना बना के आपको भेजता है, पीआईपी बना के भेजता है, उनका ये मत है। और इस मत में कहा गया है कि कर्मचारी जो होता है, आप पत्र भी देख लीजिए, दो पत्र हैं, दो आरटीआई मैंने लगाया और क्रॉस चेक के लिए आरटीआई लगाई कि अलग अलग जवाब तो नहीं आते हैं, लेकिन दोनों पत्रों में, एक हिंदी में है एक अंग्रेजी में है, एक ही जवाब आया कि कर्मचारी जो होता है वो राज्य का विषय होता है। राज्य चाहे तो रेगुलर कर दे, चाहे तो रेगुलर ना करे, ऐसा लिखा नहीं है उसमें, लेकिन यह चीज कहा है कि कर्मचारी जो होता है वो राज्य का विषय होता है। अर्थात जो 40% की राशि योजना परियोजना मिशन को चलाने के लिए दी जाती है, वो 40% की राशि से ही उनको राज्य सरकार को कर्मचारियों की यानी एचआर की व्यवस्था करनी होती है। तो अतिरिक्त भार जो आएगा आपके नियमितीकरण में, वो राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। सारे नीति निर्देश राज्य सरकार के ही चलेंगे। साथियों, चलते हैं दूसरे पत्र पर। दूसरा पत्र जो ये नोट शीट रही है, आपने अभी जो देखा, इसको साथ में कनेक्ट करके, पंच करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भेजा गया है और वहां से अभिमत मांगा गया है कि आप बताएं कि जो अतिरिक्त भार आ रहा है इसके अलावा और तो नहीं आएगा, या आपके जो कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण किस तरह से किया जा सकता है। ये सारी विधि विधान जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ से मांगा गया है। तो साथियों, अब हमारे नेताओं की भूमिका यहां फिर से आगे आती है और नेताओं को अलर्ट रहना चाहिए और आपका नियमितीकरण हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आखिरी में हम आपको एक पॉइंट और बताएंगे, उसको भी आप यदि अप्लाई करेंगे तो आपका नियमितीकरण और संभव हो जाएगा। मैं आगे चल के बताता हूं। साथियों, इतना ही नहीं, इसी के साथ एक पत्र और, यानी तीसरा पत्र आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में परिवार कल्याण स्वास्थ्य विभाग यानी आपके स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उन्होंने केंद्र को भी एक पत्र लिखा है कि यदि हम अपने कर्मचारियों का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का नियमितीकरण कर देते हैं तो क्या 60% जो केंद्रांश है योजना परियोजना मिशन को चलाने के लिए, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को चलाने के लिए केंद्र सरकार 60% देती है, तो क्या वो राशि जारी रहेगी? तो यहां तो हम भी इसका जवाब बड़े अच्छे से दे सकते हैं आपके उप मुख्यमंत्री जी को कि वो केंद्रांश जो है 60% वो आपका जारी रहेगा। वो क्यों जारी रहेगा, हम ये बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको लेटर बताया कि कर्मचारी जो होता है वो राज्य का विषय होता है। तो राज्य चाहे तो आपको नियमितीकरण कर दे, वो अपनी बजट से करेगा, तो उस 60% की राशि जो है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती है। तो साथियों, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत की है, सही दिशा में मेहनत की है, उसका परिणाम आपको बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन अभी हम वो चीज बताने वाले हैं जो अभी वादा किया था, थोड़ा सा उसको अप्लाई आप कर लीजिए। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे तरीके थोड़ा सा अलग होते हैं। साथियों,
जो हम आपको बताना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि उसको अप्लाई कर देंगे तो आपका नियमितीकरण बहुत आसान हो जाएगा। कांग्रेस सरकार जब आपके यहां बनी थी उसके पहले उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे। तो साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के माध्यम से सभी संविदा कर्मचारियों में एक मैसेज डालिए और एक पत्र बनाइए नियमितीकरण के लिए कि आपके यहां जो नियमितीकरण छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसको यथाशीघ्र और जल्दी से जल्दी किया जाए। इसके लिए एक पत्र व्यवहार आप कांग्रेस सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने रहे हैं राहुल गांधी जी, आप सभी लोग उनको एक पत्र लिखिए, सभी कर्मचारी मिलकर अलग अलग पत्र लिखिए और उनको बताइए कि सर हमारे यहां आपकी सरकार जो है हम लोगों को नियमितीकरण करने जा रही है, लेकिन उस नियमितीकरण में देर ना हो इसके लिए आप थोड़ा सा हस्तक्षेप करिए ताकि आपकी सरकार आगे चलती रहे। बस इतना लिखना है और इसी बात पे आपको फोकस करना है और आपका नियमितीकरण कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों, यदि ये पत्र आप लिख देते हैं तो किसी भी हाल में आपका छत्तीसगढ़ सरकार तो रोक ही नहीं सकती आपका नियमितीकरण, लेकिन अलर्ट रहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, बहुत बहुत बधाई, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है और आगे भी मेहनत रंग लाए और आप अपने लक्ष्य तक पूरी तरह पहुंचे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे लेते हैं विदा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।